चलिए ठीक। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब तक हमने 70 तक कर लिया है नंबर सिस्टम में। तो दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। हमें संख्याओं का योग दिया है यानी कि a प्लस बी दिया है। संख्याओं का योगफल a प्लस बी 17 और उनके वर्गों का योग कितना दिया है 157। ठीक है। तो अगर आप संख्या पता कर पाए तो ज़्यादा सही है। ठीक ना। कितना 11/6। चलिए अगर पता चल जा रहा तो ठीक है। जैसे 11/6 आपने कहा, ये 11 है, एक इसमें 6 है, कोई भी ले सकते हैं 11 और एक 6। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 6 का हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 157। ठीक है। अगर वैल्यू से सेटिस्फाई करा के कर ले रहे हैं तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करा के, और नहीं तो फिर सॉल्व भी कर देंगे। हमें चाहिए घनों का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो 11 का क्यूब होगा 1331, 13 का 31, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 4 1547। ठीक ना, 1547। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दें, मिटा दें इसे। एक तो वैल्यू से हो गया अगर आप पता कर पाए तो, नहीं तो फिर सॉल्व करना है। आपके पास दो समीकरण है, एक है a प्लस बी और एक आपके पास कंडीशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपका हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पहले लिख लीजिए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे चाहे लिख लीजिए। ठीक है ना। हमारे पास है क्या क्या, a प्लस बी है और हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ज़रूरत है किसकी, ए बी की। ए बी की ज़रूरत है तो हमें ये निकालने के लिए ये चाहिए, तो हमें ए बी चाहिए। ए बी चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 17 का स्क्वायर 289, 289। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे 157 प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 289, यानी कि 2ab बराबर हो जाएगा 289 माइनस 157। कितना आया, कितना 132, इसलिए ए बी बराबर 66। ठीक है ना। रख देंगे इसमें तो आपका a प्लस बी हो गया 17, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया था 157 माइनस ए बी का मान 66। सॉल्व कर लीजिए, 17 गुणे 66 घटा देंगे तो कितना बनेगा आपका 3 और 9, 3 और 9 और घटेगा 91। ठीक ना, 17 गुणे 91 तो आ जाएगा 1547। ठीक है ना, 1547 ही आ रहा था ना, 1547। अगर भाई मेथड करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर वैसे मान लीजिए नहीं समझ में आ क्या वैल्यू है तो यहाँ जब पहुँचेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक ना। ए बी का जब मान पता चलेगा तब भी पता चल जाएगा ए और बी का मान क्या है। 66 आ रहा है, इसके कितने पेयर बन सकते हैं, या तो 1 गुणे 66 होगा या आपका 6 गुणे 11 होगा। हाँ, एक और हो सकता है, 2 गुणे 33 हो सकता है, या
3 गुणे 22 हो सकता है। ठीक ना, आगे चलें। लेकिन इसमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो किसकी करेगी, 6 और 11 की, बाकी और कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। जैसे अगर ये होता 67 तब ये फॉलो कर जाता, ये 17 हो रहा है, सॉरी ये 17 है, अगर ये 67 होता तो 1 और 66 होता। अगर ये आपका 17 है तो यानी कि 6 11 है। ये आपका अगर 35 होता तो 2 और 35 हो जाता। ये आपका 25 होता तो 3 और 22 हो जाता। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे आपका दिया हुआ है, यह दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्ग का योग 52 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो उनका योग ज्ञात कीजिए। आया, कह रहा दो संख्याओं का योग 29 है और उनके वर्गों का अंतर 145 है। यानी कि आपको a प्लस बी दिया है 29 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया 147 है, सॉरी 145 है। ठीक है ना, 145 है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ब्रेक किस में कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी में, a प्लस बी ए माइनस बी। 145 ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का मान कितना है 29, इसलिए a माइनस बी आ जाएगा 145 बटे 29, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसलिए a माइनस बी बराबर 5 और a प्लस बी बराबर है 29। तो हम सॉल्व कर लेंगे a और b। हमारा a जो हो जाएगा 29 प्लस 5 बटे 2 और b हो जाएगा 29 माइनस 5 बटे 2, 34 यानी कि 17 और ये 5 घटा तो 24 यानी कि 12। ए और बी अलग अलग मिल गया। चाहिए क्या हमें, अंतर चाहिए था, तो इतना कहीं लगवा डाले, तो अंतर तो पहले ही आ गया। कितना आ जाएगा, अंतर ही दिया है 5 आ जाएगा। ठीक ना, आगे चलिए। एक संख्या में 2 अंक होते हैं जिनका योग 8 होता है। यदि संख्या से 18 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान को बदल देते हैं। संख्या है, तो ऑप्शन से पहले करें। अंकों का योग क्या है 8, तो सारे अंकों का योग है 8, जिनका योग 8 है। ये संख्या से 18 घटा देने पर तो अंक अपने स्थान को बदल देते हैं। तो 44 तो ऐसे हट जाएगा, 44 होगा नहीं क्योंकि 18 घटाएंगे तो 44 का 44 फिर घटाने पर कभी भी अंक बदलेगा नहीं। 35 आ जाइए, 35 से 18 घटाएंगे तो और छोटा मान हो जाएगा, जाना चाहिए 53। 62 आ जाइए, यही होना चाहिए 62, सॉरी 62 नहीं हो रहा है। 62 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44, ये होगा नहीं। तो आप 53 में से 18 घटाइए, कितना आ जाएगा 35, इसलिए आंसर बन जाएगा 53। ठीक है ना, 18 घटाने के बाद अंक बदल जाते हैं। सॉल्व भी कर दें। हाँ, क्या हुआ? देखिए भाई, देखिए कह रहा अंकों का योग दिया है 8 ना, अंकों का योग दिया 8। एक अंक आपका हो गया x, मान लिया हमने दहाई का अंक हो गया x, तो इकाई हो जाएगा 8 माइनस x। अंकों का योग दिया है 8,
एक अंक हो गया आपका, दहाई अंक हो गया x, तो इकाई हो जाएगा 8 माइनस x। अब संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों के अनुसार संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 10x प्लस 8 माइनस x। जैसे आपका दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या लिखते हैं, 10x प्लस y लिखते हैं। ठीक ना, हमने एक ही वेरिएबल में मानना शुरू किया, इसमें भी मान सकते थे, फिर वो आपको 2 समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, समझ गए बात को। ठीक है, यानी कि संख्या ये हो गई, संख्या ये हो गई, यानी कि 9x प्लस 8 हो गई। अब आपने क्या किया, इसमें से 18 घटा दिया, जब 18 घटा दिया तो अंक बदले, 8 माइनस x पहले आ गया, x बाद में चला गया, यानी कि इसके अनुसार संख्या क्या बन जाएगी, इसके अनुसार संख्या बन जाएगी 8 माइनस x इंटू 10 और प्लस x। ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो गया यहाँ से 9x माइनस 10 बराबर 80 और माइनस 9x। ठीक है ना, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 18x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, इसलिए x बराबर 5। एक हो गया 5 और ये हो जाएगा 3, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 53। ठीक है, संख्या हो जाएगी 53। और चाहे x का मान इसमें कहीं रखें, ये संख्या यही तो है, चाहे इसमें रखिए तब भी आएगा 53। सॉरी, संख्या तो ये है ना, इसमें रख दीजिए, यहाँ आ जाएगा 53। नहीं तो आपका अंक पता चल गया तो संख्या पता ही गई हो गई ना, 53 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए भाई, पहले प्री जो लोग दे रहे हैं पहले प्री क्रॉस करिए, मेंस का छोड़िए, पहले प्री निकालिए। ठीक ना, एलटी जो लोग देंगे, प्री हो जाएगा तो मेंस हो जाएगा। ठीक ना, हाँ आपको आंसर पता ही नहीं चलेगा क्या है। आगे चलिए, 75 दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, उनके व्युत्क्रम का योग है, उनके व्युत्क्रम का योग है। तो व्युत्क्रम का योग, संख्या के योग में संख्या के गुणनफल से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा व्युत्क्रम का योग। संख्या के योग में संख्या के गुणनफल से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा व्युत्क्रम का योग। ध्यान दे, आपको दिया x प्लस वाई, संख्या का योग x प्लस वाई कितना दिया है 11, x इंटू वाई 18। हमें चाहिए व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग का मतलब है चाहिए हमें 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई अपान एक्स वाई चाहिए, यही तो होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इसके क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमें पता चल जाएगा x प्लस वाई बटे में एक्स वाई बराबर 11 बटे 18। ये हो गया व्युत्क्रम का योग। चाहे इसको पार्ट वाइज भाग कर दीजिए, पार्ट वाइज भाग करेंगे तो आएगा 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स बराबर 11 बटे 18। यही था व्युत्क्रम का योग। आगे चलें, आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों के एक संख्या के अंकों के योग 12 है, इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। सत्तावन की 67, हाँ अच्छा ठीक है 57। ठीक भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, हो सकता मैं साल में थोड़ी किया हूँ।
ठीक है 57 ही, ठीक है ना। ऑप्शन से करिए, क्योंकि ऑप्शन से ही करना है वहां पे। ध्यान दे, आपसे कह रहा है कि अंकों का योग क्या है 12। तो पहला ऑप्शन 7 6 13 हो रहा है अंकों का योग, तो पहला ऑप्शन कट गया। एक आपका ऑप्शन है सी 27, उसका भी योग हो रहा है 7 2 9, वो भी नहीं होगा। और फिर एक है 5 7 12 और 7 6 13। तो आपका पहली कंडीशन से कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर होगा बी 57। ठीक है ना, हो जाएगा। अमित समझ गए ना बात को। अगले पर चले फिर। हाँ चलिए भाई, देखिए अंकों का योग दिया है, अंकों का योग क्या दिया है 12। अभी तो लगाए थे यार, अंकों का योग हो गया 12, हमने एक अंक माना यक्स, दहाई का अंक मान लिया यक्स, तो इकाई क्या हो जाएगा 12 माइनस यक्स। ठीक ना। इसके अनुसार अगर हम संख्या देखें तो संख्या दिखाई पड़ेगा 10 यक्स प्लस 12 माइनस यक्स। ठीक ना। अब कह रहा है इसमें क्या कर देना है, हाँ कह रहा है इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो बदल दीजिए। तो आपका 12 माइनस एक्स हो जाएगा दहाई, और इकाई हो जाएगा एक्स, तो संख्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस एक्स। ठीक ना। तो ये कितना बन रहा था, ये बन रहा था आपका 9x प्लस 12। ये कितना बन रहा है आपका, ये हो गया 120 और माइनस 9x। ठीक है। बदलने पर जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, जब अंक बदलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब अंक को पलटते हैं तो संख्या कितना ज़्यादा हो जाती है 18। इसका मतलब यहाँ 18 जोड़ेंगे तो इस पर आ जाएंगे, यही तो है ना, जब बदलते हैं तब अधिक होता है। यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें जुड़ेगा या इसमें घटेगा। तो 9x प्लस 12 प्लस 18 बराबर 120 माइनस 9x, इसको इधर ले हो जाएगा 18x, 18 प्लस 12 उधर जाएगा तो हो गया आपका 30, और 30 से घटेगा तो जाएगा 90। फिर से वही आ गया x बराबर 5, x बराबर ये हो गया 5, तो ये कितना है 7, यानी कि संख्या क्या है 57 है। संख्या क्या है 57 है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 77। आगे चलें। यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्या का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात करें। 22 और 16। किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग 40 है। समझे क्वेश्चन को। ऑप्शन से करेंगे। पहले देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है 24 और 14, जो दी गई संख्या है उसके बाद जो अंक आते हैं, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या आएगा 25, और इसके बाद क्या आएगा 15, इसको जोड़ दीजिए आ रहा 40। यही कह भी तो रहा है। अच्छा और भी दिया है, एक सेकेंड, दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर है 6। तो पहले तो अंतर वाला देखिए आप, पहले कंडीशन क्या देखिए, अंतर वाला। तो दी गई संख्याओं के बीच का अंतर है 6, तो 24 और 14 के बीच का अंतर है 10।
22 और 16 के बीच का अंतर है 6, तो ये हो सकता है, अभी इसको रोक कर रखते हैं। सी आ जाइए, 25 और 13 के बीच का अंतर है 12, और 22 और 18 के बीच का अंतर है 4, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। केवल बी ऑप्शन, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? पहले अंतर वाला फॉलो करा लीजिए। दी गई संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 6, तो ऐसे ही सिर्फ एक ही ऑप्शन तो बचा, केवल बी। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। सॉल्व कैसे करेंगे? बताएंगे, बताइए सचिन, कैसे सॉल्व करेंगे? जो बताएगा उसको आज इनाम। हाँ, ऑप्शन से लगते हैं, वहां लगाना भी ऑप्शन से ही है, ठीक ना, काबिलियत नहीं दिखाना है। हाँ, 100 रुपये, चलिए 100 रुपये इनाम। अब गोविंद बोल दिए, ठीक है, 100 रुपये। पूरा बताइए। इतना आसान है, क्या बताइए, बताइए। हाँ हाँ, साफ साफ लिखा है, देखिए 1 कहाँ जोड़ रहे हैं? हाँ ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल माने हैं, एक्स प्लस 1, हाँ वाई प्लस 1, हाँ ठीक है, और हाँ हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ देखिए, सही कह रहे हैं, देखिए, चलिए आपका हो गया 100 रुपये। देखिए, ये आपका है एक्स और वाई, ठीक ना, संख्याएं क्या हो गई, एक्स वाई। अब आपसे कह रहा है जो जोड़ के 40 हो रहा है, इसके बाद वाली संख्या है, इसके बाद वाली संख्या, इसके बाद वाली संख्या एक्स प्लस 1, और इसके बाद वाली संख्या वाई प्लस 1। इसको जब जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 40, यानी कि एक्स प्लस 1 और प्लस वाई प्लस 1 बराबर कितना 40, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 38, ठीक ना। 1 प्लस 1 उधर जाएगा, घट जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 38। और दी गई संख्याओं का अंतर दिया है, किसका, ये जो संख्या इनका डिफरेंस दिया है, कितना है 6 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है, x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है। दो समीकरण मिल गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का योग बटे 2, दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, और दोनों का अंतर बटे 2 y हो जाएगा 38 माइनस 6 32, और 32 बटे 2 16, ठीक है ना, समझिए बात। आगे चलिए,
क्या वो सैलेस आया था? हाँ, लेकिन पीछे हो गए, थोड़ा आगे आइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है। यह संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, संख्या है। ठीक है ना। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना। तो पहली कंडीशन चाहे फॉलो करा लीजिए और चाहे पहले ही दूसरी कंडीशन फॉलो करा लीजिए। सीधा क्या करिए, सभी ऑप्शन में 18 जोड़िए। सभी ऑप्शन में 18 जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है 36। 36 में 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 54। तो बदला नहीं, पलटना है, संख्या बदल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 36, 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। परिवर्तित नहीं हुआ तो ये कंडीशन आपका पहला ही गलत हो गया। आगे क्या है 24। 24 को क्या कर दीजिए 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42। बदल गया, यानी कि ये हो सकता है। आगे भी चेक करेंगे, जरूरी नहीं है। अरे ठीक है भाई, अगर ठीक है यही है तो पहली वाली मान लीजिए यही सही है, तो पहली वाली कंडीशन भी फॉलो कराएंगे यहाँ। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अंकों का योग का 4 गुना है संख्या। अंकों का योग कितना बनेगा 6। 6 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि यही सही है। ठीक है ना, यानी कि यही सही है। अंकों का योग करेंगे तो 6 बनेगा, 6 का 4 गुना फिर से 24 आ गया। यही तो कह रहा है अंकों का योग का 4 गुना है संख्या। अंकों के योग का 4 गुना है संख्या। आगे चलें नेक्स्ट पर। अगला देखिए 79। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 6 गुना है। जब संख्या में इसके अंकों के योग जोड़ा जाता है तो परिणाम 63 होता है, संख्या है। तो 6 गुना हो रहा है, यानी कि जो संख्या 6 से कटेगी तो 6 से कौन सा कट रहा है, या तो 42 या तो 54। ठीक ना, हाँ ठीक है, या तो 42 कटा। अगर आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का कितना है 6 गुना है, तो जो भी अंकों का योग बनेगा उसमें 6 से गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगी, यानी कि संख्या किससे कटेगी 6 से। 6 से कटेगी तो ना तो 32 है ना तो 53, या तो हमारा आंसर 42 है या तो 54। तो दो ऑप्शन हमने ऐसे काट लिया है, हमारे पास दो ऑप्शन बचा है 42 या 54। ठीक है ना। अब अगली कंडीशन फॉलो करा लीजिए। कह रहा है जब संख्या में इसके अंकों के योग को जोड़ा जाता है, इसी संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ दीजिए। अंकों का योग यानी कि यहाँ 6 जुड़ेगा, यहाँ कितना जुड़ेगा 9 जुड़ेगा। यहाँ 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यहाँ 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63। और कह रहा है कि जोड़ने पर कितना आता है 63 आता है, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा 54 बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? आगे चलें। हो जाएगा। अस्सी नंबर। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के गुना है। अंकों के क्रम को उलटने से बनी संख्या अंकों के योग का कितना गुना है, बताइए इसे। नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक ना, मान लेते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका
योग करने, अंकों का योग करने पर उसका गुना ठीक ठाक संख्या मिले। देखिए अगर हम 24 मान लें, अगर हम संख्या क्या मान लें 24, तो 24 के अंकों का योग 6, तो ये कितना गुना है 4 गुना, यानी कि के का मान क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अंकों को पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 42। अब ये 6 का कितना, यानी कि अंकों के योग का योग कितना गुना है 7 गुना है, यानी कि के बराबर 4 रखने पर किस ऑप्शन का मान 7 आ रहा है, के का मान 4 रखने पर किस ऑप्शन का मान 7 आ रहा है, सी ऑप्शन 11 माइनस के। यहाँ पर 11 माइनस के करेंगे, यानी कि 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, 11 माइनस के। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। देखिए कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग का कितना गुना है 4 गुना है। ऐसे नहीं करना, मेथड दूसरा है, लेकिन हमें जब वहाँ करना तो ऐसे कर लेंगे तो जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक ना, समझे बात को। आपने एक संख्या, आप कोई और भी संख्या ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसी संख्या मानिए कि जो उसका उल्टा बने, वो भी गुने में बन रहा हो। या अब यहाँ आप 53 ले लिए, 53 का अंकों का योग किए तो कितना आया 8। 8 का गुना बनाएंगे तो बनेगा नहीं 53। ठीक ना, तो ऐसा बनाना है कि जिससे पूर्णांक में उसका गुना बने। समझे बात को। ऐसे अंक लेना है जिसके अंकों का योग जब उसका गुना बनाइए तो किस में बने, पूर्णांक में बने। अब हमने ले लिया, किसी ने ले लिया सर लेंगे 53, 53 लेंगे तो अंकों का योग कितना बनेगा 8, और 8 का ये कितना गुना है, नहीं बन पाएगा ना, या बनेगा भी तो कितना बनेगा 53/8 बनेगा, यानी कि के का मान क्या हो जाएगा 53/8। अब इसका पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 35। आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कितना 24, 24 के अंकों का योग कितना है 6, तो 6 का ये कितना गुना है 4 गुना। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वो कितना है, के है, अंकों के योग का कितना गुना है के है, यानी कि के बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब पलट देंगे इसको, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, इसका भी अंकों का योग 6 ही आएगा, तो ये जो 42 आ रहा, सॉरी 42 हो जाएगा। 42 जो आ रहा है 6 का कितना गुना है 7 गुना। इसका मतलब के का मान 4 रखने पर जो 7 आ जाएगा वही तो आंसर बनेगा। ये सभी क्वेश्चन के लिए, किसी भी अंक के लिए फॉलो करेगा ये, चाहे जो अंक आप लेंगे या चाहे जो संख्या लेंगे सबके लिए फॉलो करेगा। ठीक ना, चाहे 53 ले लेंगे तो उसके लिए भी सही आ जाएगा। ठीक है ना, 53 ले लेंगे तो उसके लिए भी सही आ जाएगा। देखिए अभी हम 53 ही ले लेते हैं, देखें समझे। किसी ने कहा नहीं हम वही लेंगे 53 ही लेंगे, लीजिए 53 ले लीजिए। इसके अंकों का योग क्या बन जाएगा 8। ये कितना गुना हुआ 53/8। अब ले तो लिया 53, वो यही नहीं समझ पा रहा है कि कितना गुना हुआ 53/8 गुना हुआ। ठीक ना, यानी कि ये क्या मान हो गया के। अब जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इसके अंकों का योग भी 8 होगा, तो ये कितना गुना हुआ, ये हुआ 35/8। ये कितना हुआ 35/8, यानी कि के का मान 53/8 रखने पर जिसका मान 35/8 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो रखिए सी आ रहा था ना, 11 माइनस के आ रहा था, रख लीजिए इसमें 11 माइनस के का मान 53/8, यानी कि 88 माइनस 53/8 आया ये 35/8 आ रहा है ना 35/8। क्या ऐसे कर लेंगे, कोई संख्या ले लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा गुणे में सही वाली संख्या लेंगे तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे बस यही। ठीक है ना, आने क्या आ जाएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब कोई ऐसी संख्या मत ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 22 का उल्टा करें फिर 22 आ जाए। ठीक है ना, 22 का उल्टा करिए फिर से 22 आ जाए। आगे चलें। हाँ डिस्कस करिए। 80 हो जाएगा, इसका बेसिक भी करें 80 का।
अरे यार ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कर लीजिएगा भाई। अगर आप थोड़ा मैं जानते जो हमने बता दिया इतने से आप बेसिक कर लेंगे, ध्यान देखेंगे। अब संख्या जब मानेंगे दो अंकों की तो क्या मानेंगे, आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक ना। एक्स वाई में मानेंगे संख्या, तो 10x प्लस वाई दो अंकों की संख्या है। अब आपका इसके अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक ना। इसका k गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, यानी कि x प्लस वाई का k गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा, या ऐसे रहने दीजिए, ठीक ना। इसको पलटेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। इसके अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई। ये कितना गुना है इसको पता कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 10y प्लस एक्स बटे में x प्लस वाई, यही तो आएगा, यही तो आएगा। या के बराबर यहाँ ऐसे लिखिए, के बराबर लिखिए इतना x प्लस वाई, ऐसे लिखिए, ठीक है। अब आपका कोई एक मान यहाँ से यहाँ रख लीजिए, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, के फॉर्मेट में रख लीजिए, एक्स प्लस वाई को चाहे रख लीजिए, एक्स प्लस वाई को चाहे रख लीजिए आप, या जैसे भी करके इसमें रख लीजिएगा, आ जाएगा के का मान, ठीक है ना। आगे चलें, नहीं होगा, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट पर, आगे भी करें, कर लेंगे इसको, अब हो जाएगा ना, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, समीकरण सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आगे तो बताइएगा। 81 नंबर आ जाइए, दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 8, नहीं, जैसे देखिए अगर आपसे कह रहा अंकों का गुणनफल कितना है, 24 है, अंकों का गुणनफल कितना है, 24 है, तो हम उसके अंक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। जैसे अंकों का गुणनफल कितना दे दिया, 24, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ पे लिखना तो है नहीं, सॉल्व करना है। तो अगर दो अंकों की संख्या का गुणनफल 24 है एक्स वाई में, हम बता सकते हैं क्या हो सकता है। एक तो आपका क्या हो सकता है, 4 गुणे 6, या पहले लिख लीजिए, हाँ 3 गुणे 8, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आपका 4 गुणे 6, और क्या होगा वो नहीं लेंगे, ध्यान दें, क्योंकि 12 गुणे 2 जब लिखेंगे, 12 गुणे 2 या 2 गुणे 12, तो ये वाई एक ही अंक का होना चाहिए ना, तो 2 अंक का हो गया। तो ऐसे में जब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अंक की संख्या में,
तो ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें सिंगल सिंगल अंक हो, ठीक ना। वैसे तो 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख सकते हैं 1 गुणे 24, ठीक ना। लेकिन जो y है वो कितने अंक का रहेगा, यूनिट है ना, ये इकाई अंक है, y इकाई है, ये भी इकाई अंक है। तो 24 तो हो नहीं सकता, या 2 गुणे 12 हो नहीं सकता है, ठीक ना, समझे बात को। तो संख्या आपकी जो हो सकती है वो हो सकती है 38 या 46 या 83 या 64, ये हो सकती है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अरे भाई, यक्स का मान पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो या तो संख्या जैसे ये दहाई अंक हो गया, ये इकाई हो गया, तो 38 हो जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है 83, या संख्या अगर आपका 4-6 में चल रहा है या 6-4 में, तो 46 या 64 हो सकता है। यही 4 अंक, यही 4 संख्याएं बन सकती हैं। अब इसमें से कौन सी संख्या जो अगली कंडीशन को फॉलो कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है जब इस संख्या में से 18, इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, और तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं, और वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो किसका अंक बदल रहा जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर, 38 में जोड़ेंगे तो बदलेगा नहीं, ठीक ना। 83 में जोड़ेंगे तो 100 के पार चला जाएगा, 100 के पार हो जाएगा कि नहीं, 101 हो जाएगा शायद ना। और 46 में जोड़ेंगे तो 64 बनेगा, 46 में जोड़ेंगे 18 तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी किसी में जोड़ने से बदल रहा है। तो 46 + 18 यानी कि संख्या क्या है, 46, संख्या है 46। अब आपको बताना है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 46 तो संख्या है हमारी, इसमें से क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग आ जाएगा। इसके नीचे कौन सा पूर्ण वर्ग बनेगा, 36। यानी कि क्या घटा रहे हैं आप, 10। कितना घटा रहे हैं, 10। समझ पाए बात को, 10 घटाएंगे तो भी, तो इसके बाद घटाना है, तो इसके बाद वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी, 36। कितना बता रहे थे, 8, 64 लेकर 8 घटा दिए थे क्या। समझे बात को, नहीं समझ में आया, ध्यानचंद आप ही सही कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपये है, जबकि 9 पेंसिल 5 रबड़ की कीमत 19 रुपये है। तो 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत बताना है। ये तो आपका हो गया XY का क्वेश्चन, खैर वही चल ही रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भी कराया गया है एक बार फिर से आप प्रयास कर लीजिएगा। 5 पेंसिल 4 रबड़, 5 पेंसिल 4 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना है, 13 रुपये का मूल्य कितना दिया है, 13 रुपये। आगे 9 पेंसिल 5 रबड़, 9 पेंसिल 5 रबड़ का मूल्य क्या दिया है, 19 रुपये। 2 समीकरण है आपके पास, एक रबड़ एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, एक रबड़ एक पेंसिल का मूल्य। इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से, ठीक है ना। तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25p, 25 पेंसिल प्लस 20 रबड़ बराबर 65। इसमें 4 से कर रहे हैं तो 36p प्लस 20 रबड़ बराबर 76। घटा दीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ कितना हुआ, -11p बराबर -11 भी हो रहा, -11 यानी कि p बराबर वो 1। p का मान 1 रखेंगे तो r मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 उधर जाएगा तो 13 में से 5 गए 8, यानी कि r बराबर
2, ठीक ना। r बराबर हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया। अब हमें चाहिए क्या? 6 पेंसिल और 3 रबर। 6 पेंसिल 3 रबर हो जाएगा 6, 1 प्लस 3 गुणे 2, तो 6 प्लस 6 12। 6 प्लस 6 12। आगे चले। 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपये है। 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली के बराबर है। मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। हम्म, हम्म, 280। देखिए 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल्य दिया है 7,000। 15 किलो मूंगफली है और 4 किलो काजू का दिया है 7,000 रुपये। और एक कंडीशन और दिया है आपको, 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली के बराबर है। 10 किलो काजू की कीमत जो है वह 25 किलो मूंगफली के बराबर है। तो यहाँ से के पानी हम निकाल लेंगे, हो जाएगा 5/2, ठीक ना। यहाँ रख लीजिए 5 और 2, यम बराबर 2 और के बराबर 5 यहाँ रख दीजिए। तो यम बराबर 2 रखेंगे तो हो गया 30, और चाहे के फॉर्मेट में रखिए चाहे ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और यहाँ रखेंगे 5 तो हो जाएगा 20, बराबर हो गया आपका 7,000। यानी कि 50 बराबर 7,000, यानी कि 1 बराबर 140। हमें क्या चाहिए? 1 किलो काजू, 1 किलो मूंगफली। 1 किलो मूंगफली 2 बराबर चाहिए। 140 गुणे 2 हो जाएगा 280। ठीक है। अगला देखिए 84। एक अनानास की कीमत 7 रुपये और तरबूज की कीमत 5 रुपये है। मोहन इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है। मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या है। मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या है। चार। समझें। आपसे कह रहा है कि
एक का कीमत है 7 रुपये और एक का कीमत है 5 रुपये, ठीक ना। अनानास की कीमत है 7 रुपये और तरबूज की कीमत है 5 रुपये। 7 रुपये है और 5 रुपये है, और टोटल खर्च किया है 38 रुपये, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका एक संख्या खरीदता है, इसकी एक संख्या खरीदेगा तो इसका 7 हो जाएगा, तो यहाँ अभी कितना रुपया बचेगा? 32 बचेगा। क्या 32 5 से कटेगा? नहीं, इसलिए संख्या एक नहीं होगी। अगर इसकी संख्या 2 खरीदेगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 रुपये, ठीक ना। इसी की संख्या पूछ रहा है, इसको इतना बनाना है कि वो जो संख्या बचे वो 5 से कटने लगे, तभी तो एग्जैक्ट खरीद पाएगा। समझे बात को? अगर यहाँ 2 खरीदा तो उसके लिए 14 रुपये खर्च किया, तो बचा कितना उसका? 24 रुपये। 24 बचा ना, 5 से कटेगा नहीं, यानी कि अमरूद एग्जैक्ट संख्या में खरीद नहीं पाएगा। अगर यहाँ पर 3 कर लिया तो 21 हो गया, 21 हो गया तो यहाँ बचा कितना? 17 बचा। कटेगा 5 से? नहीं कटेगा। अगर यहाँ 4 खरीदेगा तो कितना रुपए खर्च कर दिया? 28। तो यहाँ कितना बचा? 10। इसका मतलब अब खरीद लेगा अमरूद, ठीक ना। तो अनानास कितना खरीदेगा? 4, और अमरूद कितना खरीदेगा? 2, ठीक है। बताइए मीर, कुछ चिंता की लकीर लग रही है आपके माथे पर, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अरे आज खुद से सोचिए, हमने कहा कि जाइए, आपके पास 38 रुपये है, 7 रुपये का अनानास मिलेगा और 5 रुपये का तरबूज मिलेगा, तो खरीद कर ले आइए, पूरा पैसा खर्चा कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको यही लाना है, या तो अनानास या तो तरबूज। नहीं पता लगा 3 रुपया बचा तो उसका टाफी ले लिए, ठीक है ना। यही चीज़ लेना है। तो आपको कह रहा है कि अनानास की संख्या बताइए, तो आपके अनानास की संख्या, अगर यहाँ एक अनानास लेंगे तो 7 रुपये खर्च होगा, तो बचेगा कितना? 32 रुपये। तो क्या उससे अमरूद सही संख्या में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना, जब 5 रुपये का एक अमरूद है। तो ऐसे ही अगर यहाँ 2 लेंगे तो वहाँ कितना रुपया बचेगा? ऐसे करते जाएंगे, जब वो पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो उसी संख्या को क्या कर लेगा? खरीद लेगा, ठीक है ना। आगे चले। वैसे क्वेश्चन में लिखना चाहिए पूर्णांक संख्या में खरीदता है। क्या लिखना चाहिए? पूर्ण संख्या में या समुच्चय खरीदता है, काट वाट के नहीं खरीदता। काट के खरीदेगा तो और ले सकता है, क्या दिक्कत है? तरबूज को काट दे आधे पर से, ठीक ना, तब तो खरीद सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पूर्णांक में होना चाहिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 85। यदि 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपये है, तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत क्या होगी? चाहे इनमें से कोई नहीं होगा? काहे इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। ध्यान दें, जब आपके पास लीनियर समीकरण, यानी कि जो आपको समीकरण दिया, रेखीय समीकरण, ये सब जब बनाएंगे तो रेखीय समीकरण बनेगा। रेखीय समीकरण अगर एक ही बन रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए एक ही समीकरण बन रहा है, रेखीय समीकरण। उसका अगर समीकरण बनाते तो क्या बनता? 7x + 5y बराबर 38। 7x + 5y बराबर 38 एक ही समीकरण बनता। तो वहाँ पर आपको अपने हिसाब से वैल्यू रखना पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी वही चीज़ है। 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत दिया है 36,520। तो आपको ढूंढना है 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत।
तो क्या कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें 8 में और 14 दोनों में गुणा कर दें तो वो जो मान आ जाए 8 का मान 12 में बदल जाए और 14 का मान 21 में बदल जाए, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक ना। देखें 8 पंखा है, 8 फैन है, कैसे रेशियो निकलेगा? कहाँ का रेशियो निकालेंगे? बराबर कहाँ है कहीं? हाँ 12 में 3 आ रहा है, यानी कि 8 में 3 से कहीं गुणा हुआ है। 8 त्रिक 24 हो गया, बटे 2 हो गया, 12 आ गया ना। 3 बटे 2 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 3 बटे 2 से। 14 में 3 बटे 2 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 14 में 3 बटे 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 21 आएगा, यानी कि दोनों में बराबर संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैन है और 14 ओवन ओ से लिखा जाएगा कि ए से, बराबर कितना है? 36,000 कितना दिया? 36,520। ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है कितने? 12 का, 12 फैन और 21 ओवन। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है कि यहाँ पर भी गुणा हो, यहाँ पर भी गुणा हो, तो ये संख्या मिल जाए। अगर मिल जाएगा तब तो निकाला जा सकता है, नहीं मिलेगा तो नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि 12 में 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऊपर कहीं 3 से गुणा होगा। हमने 8 में 3 से गुणा किया तो हो गया 24। अब 24 आ गया, लाना 12, यानी कि बटे 2 कर देते तो आ जाता। क्या इसमें भी 3 बटे 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 21? तो 14 गुणे 3 बटे 2 करिए, आ जाएगा ना 21। इसका मतलब किससे गुणा कर दें? 3 बटे 2 से। तो इधर अगर 3 बटे 2 से गुणा करना पड़ रहा है तो मूल में भी 3 बटे 2 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं समीकरण में एक ही तरफ गुणा होगा, दूसरे तरफ भी गुणा हो जाएगा और मूल्य आपको मिल जाएगा किसका? 12 फैन और 21 ओवन का। कितना आ जाएगा ये? 54,780 रुपये। जब भी आपको एक समीकरण मिलेगा तो ध्यान दें, निश्चित रूप से या तो किसी संख्या से बराबर संख्या से गुणा करके अगला जो समीकरण बन रहा है वो बन जाएगा। आप जब वर्क टाइम में ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर एक ही समीकरण एक बनता है कि 5 पुरुष और 3 स्त्री किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 5 पुरुष और 3 स्त्री किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो बताइए 25 पुरुष और 15 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक ना। वैसे ही समझिए ये भी क्वेश्चन। आगे चलें। अगर आपके पास एक ही समीकरण है और आगे भी आपको किसी समीकरण का मान निकालना है तो निश्चित रूप से जो आपके पास समीकरण है उसमें या तो किसी संख्या से गुणा हो रहा होगा या तो किसी संख्या से भाग हो रहा होगा और अगला समीकरण आपका मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ये समझ लीजिए फिर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। 86 नंबर बताएं। रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन आपको जब आएगा 2 पैर और 4 पैर वाले जंतु, तो क्या आएंगे? 2 पैर और 4 पैर वाले जंतु। तो आपको ध्यान देना है निकालना क्या है, कितने पैर वाले की संख्या निकालना है? 2 पैर। मुर्गी के 2 पैर होंगे, 2 पैर वाली संख्या, 2 पैर वाले मुर्गियों की संख्या, यानी कि ऐसे जंतु की संख्या निकालना है जिसके 2 पैर हैं। तो अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो किससे गुणा करेंगे? सर में 4 से। सर में किससे गुणा करेंगे? 4 से। अगर 2 वाला निकालना है तो 4 से गुणा करेंगे और 4 वाला निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे। बस इतना याद कर लीजिए। अगर 2 पैर वाला निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 4 से। किसमें? केवल सर में, सिर की संख्या में। ठीक ना, SIR में नहीं।
नहीं तो ठीक है ना, नहीं तो इसमें गुणा कर दीजिए। सर की सिर की बात कर रहे हैं, सिर में गुणा करना है, ठीक ना। किससे? अगर 2 वाला निकालना तो 4 से, और 4 वाला निकालना है तो 2 से। सिर में गुणा कर दीजिए। सिर की संख्या कितना दिया है? 48। सिर की संख्या कितना दिया? 48। और पैरों की संख्या कितना दिया है? 140। पैरों की संख्या दिया है 140। तो हमेशा गुणा इसी में होगा, चाहे 2 पैर वाला निकालना हो चाहे 4 पैर वाला। अगर आपको 2 पैर वाले चाहिए तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा कर दीजिए इसको, 48 को 4 से गुणा, 8 चौक 32, 192। जो आ जाएगा उसमें से इस सिर को क्या कर देंगे? माइनस, सॉरी इस पैर को क्या कर देंगे? माइनस। 192 माइनस 140, 52। और जो आएगा उसको क्या कर देंगे? बट्टे 2। संख्या पता चल जाएगा, ठीक ना। संख्या पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 26। और अगर आपसे 4 पैर वाला पूछता है तो समय गुणा करेंगे 2 से, और फिर जो भी आएगा उसका इसका क्या ले लेंगे? डिफरेंस। जो अंतर आएगा उसको फिर से 2 से भाग कर देंगे, तो 4 पैर वाले पता चल जाएंगे, ठीक ना। याद इतना रखना है, 2 पैर वाला पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 4 से, और 4 पैर वाला पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 2 से, और सरों का अंतर लेंगे, और जो अंतर आ जाएगा वो आपका बटे क्या कर देंगे? 2। क्या हुआ? कंफ्यूजन है क्या? हाँ, खोपड़ी में गुणा करना है। किस में गुणा करेंगे? खोपड़ी में। ठीक है ना। आगे अगला बताइए, नया टाइप में, टाइप 5। क्या हुआ? बत्तीस संख्या होगी? 12 नहीं होगी? दो और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक के अंकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या बताना है, 2 अंक के अंकों की संख्या कितनी होगी? दो और 4 से विभाजित, समझे बात को? समझे बात? 2 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो कितनी संख्याएं बनेगी? बाईस संख्या होगी। कितनी संख्या? 22 संख्या। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो 4 से 1 से लेकर 99 तक, या आपका 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 और 4 से, आसान क्वेश्चन है लेकिन आप ज़्यादा सोच लिए, सोचें। 2 और 4, अगर 2 और 4 से कट रही है तो 2 और 4 के एलसीएम से कटेगी, यानी कि किससे? 4 से। तो हमें कहाँ से कहाँ तक का? 10 से शुरू होगा 2 अंक की संख्या, कहाँ तक जाएगा? 99 तक का जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से 99 तक का आप निकाल लीजिए, 1 से 100 तक का, सॉरी 1 से 99 तक का निकाल लीजिए, चाहे 1 से 100 तक का भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान देना है 100 को नहीं लेना है।
हाँ तो 99 तक का निकालिए, तो आपका 99 तक कितनी बार भाग जाएगा, 4 से भाग करेंगे 24 बार, यानी कि 1 से लेकर 99 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 24। लेकिन हमें 10 से चाहिए, तो हम कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक का भी निकाल लेंगे। इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, 2, घटा देंगे, कितनी संख्याएं आएंगी, 22 संख्या। दो और चार दोनों से विभाजित, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकीय अंकों की संख्या ज्ञात करें। 2 अंकीय अंकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कितनी संख्या होगी, ठीक है ना। हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ तो सीरीज मत बनाइए उसको, सीरीज को मतलब देखे बोल दिए तो कर देते। देखिए भाई 4 से विभाजित होने वाली चाहिए, तो 4 से विभाजित होने वाली 2 अंक की पहली संख्या क्या होगी, 12 होगी, और लास्ट होगी आपकी 96। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 16, ठीक ना। इस प्रकार से चलेंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि Tn बराबर निकाल लीजिए a + n - 1 इंटू डी, यही Tn होता है, यही L होता है। L हो गया 96 बराबर a, यानी कि 12 + n - 1, n नहीं पता है, और d आपका हो गया 4, ठीक ना। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो आपका फिर से आ जाएगा 22, ठीक है। सीरीज मत लगाइए ऐसे, तो डायरेक्ट ओरली क्वेश्चन है। एक और कर लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंतिम 3 अंक, ठीक ना। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता का रूल है अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है, यानी कि अंतिम 3 अंक की जो संख्या बनेगी वो विभाजित होना चाहिए, नहीं तो ये सोच लीजिए कि अलग अलग अंक विभाजित होगा, ठीक है ना। अंतिम 3 अंक यानी कि अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनेगी वह विभाजित होना चाहिए। तो आपका देखिए 312 विभाजित है, यही आंसर हो जाएगा। 312 कट रहा है 8 से, यही आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी का रूल सबको आना चाहिए। ओरली जैसे आपका 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। 9, 11 आना चाहिए, इतना तक 11 तक आना चाहिए। इससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक ना। मैक्सिमम क्या 99% हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, लास्ट में सम आएगा या 0 आएगा, सॉरी 0 भी सम ही है ठीक है ना। लास्ट में क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। 3 का अगर आप देखेंगे तो अंकों का योग 3 से विभाजित, 4 का देखेंगे तो अंतिम 2 अंक, 5 का देखेंगे तो 0 या 5, 6 का देखेंगे तो 3 और 2 दोनों फॉलो होना चाहिए, लास्ट में सम आना चाहिए, और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, सम, और अंकों का योग 3 से विभाजित। फिर आपका 7 छोड़ दीजिए, 8 देख लीजिए। 8 अभी बताए, अंतिम 3 अंक जो होगा वो 8 से विभाजित होना चाहिए। फिर 9 अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। 10 से का विभाज्यता का रूल है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और 11 का आपका हो जाएगा सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, ठीक ना। चलिए आज इतना, आगे करेंगे कल। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है वो तो पूछ लीजिए, अभी भी है किसी का।